Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed. Today we will discuss about mathematics grade 1. This is our lesson number 7 from unit number 3. तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लेसन प्लान है. टीचर जो है इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकती हैं. तो अब आ जाए आज के एसएलओ की तरफ. हमारा आज का एसएलओ है कंपेयर द मैसेज ऑफ टू आर मोर ऑब्जेक्ट्स आर सब्सटेंसेस यूजिंग द टर्म लाइट, लाइटर एंड लाइटेस्ट. हमने जो हमारा प्रीवियस लेसन था उसमें टू टर्म्स यूज की थी, हैवी एंड लाइट, और फिर उसके बाद थ्री टर्म्स और यूज की थी, हैवी, हैवियर और हैवीएस्ट. यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, वही टर्म्स, उन्हीं को कंटिन्यू करते हुए मैथ्स की कौन सी, हैवी और लाइट. तो उसमें से लाइट, लाइटर और लाइटेस्ट को देखेंगे. इनसे रिलेटेड हम लोगों ने इसी सीई में क्या चीजें डिस्कस की थी, इंट्रोडक्शन टू द टर्म हाइट, लाइट, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था. एंड देन द टर्म लाइट, लाइटर एंड द लाइटेस्ट आल्सो डिस्कस हुई थी. अब आ जाएं एक्टिविटी की तरफ. तो टीचर जो है अपने सराउंडिंग में डिफरेंट मटेरियल को यूज करते हुए क्लास में डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करवा सकती हैं अदर देन दिस एक्टिविटी. अब आप ऑब्जर्व करें, ये फेदर है एक, और इसका मैस कितना होगा, ना होने के बराबर होगा. कैसे, हैव यू एवर हेल्ड फेदर इन योर हैंड, पुट फेदर ऑन योर हैंड एंड टेल द क्लास हाउ इट फील्स. मीन्स के जिस तरह मेरे पास एक रिमोट है और एक मार्कर है, इन दोनों को जब मैं कंपेयर करूंगा तो मैं देखूंगा कि किसका मैथ जो है वो लाइट है. जो पेन है या ये जो मार्कर है इसका मैथ लाइट है और इसका जो मैथ है वो ज्यादा है. सो इसी तरह आप डिफरेंट थिंग्स को, पेंसिल को अपने हाथ में रखकर देख लें और पेंसिल को कंपेयर कर लें फेदर के साथ या पेपर के साथ कंपेयर करें. पेपर का जो मैथ है वो लाइट होगा देन पेंसिल. इसी तरह पेपर क्लिप्स के साथ भी आप जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं नेक्स्ट, अपनी बुक के ऊपर देखें, ऑब्जर्व करें इन टर्म्स को. एक मेरे पास यहां पर मैंने कोन दी है और दूसरा जो है बैलून है और थर्ड वन इज फेदर. इसमें इनको ऑब्जर्व करें क्योंकि जो कोन है, कोन आप खाते हैं और इसका कुछ ना कुछ मैथ होता है. जो बैलून है इसमें आप एयर जो है, हवा जो है वो भरते हैं, तो इसका भी कुछ ना कुछ मैथ होता है. एंड देन फेदर जो है, इनका मैथ जो है वो सबसे कम होता है. जो सबसे कम जिस ऑब्जेक्ट्स का, आप थ्री ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं, इनमें से जिसका सबसे कम है उनके लिए हम लोग जो टर्म है वो लाइटेस्ट यूज करते हैं, क्योंकि इनका मैथ केजीज में तो हो नहीं सकता, किलोग्राम्स में नहीं हो सकता, क्योंकि ये ग्राम्स में होता है. एंड देन जब आप इसका बैलून का देखते हैं वो उससे भी कम होता है. एंड देन ये फेदर है, इन तीनों में सबसे कम मैथ जो है वो फेदर का है. मीन सबसे ज्यादा किसका है, कोन का. इसको हम लोग लाइट के टर्म में लेते हैं और उससे कम जो है बैलून है वो लाइटर में आ जाएगा. दोनों के बिटवीन जो मैच होगा. एंड देन सबसे जो कम मैच है जिसका, उसके लिए हम लोग टर्म लाइटेस्ट यूज करते हैं. अब आ जाए इनकी तरफ. नेक्स्ट, इस पिक्चर को ऑब्जर्व करें. इसमें भी देखें कि एक जगह पे ग्लास में कुछ पेंसिल्स पड़ी हुई हैं, 4 पेंसिल्स हैं, और दूसरी जगह सिंपली 2 लेड पेंसिल्स हैं. थर्ड वन इज फेदर.
आपने ऑब्जर्व करना है और बताना है इनमें सबसे कम जो मैस है वो किसका हो सकता है। डेफिनेटली फेदर जो है वो लाइटेस्ट है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं ग्रुप टास्क की तरफ। टीचर जो है बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड कर दें, हर ग्रुप में एटलीस्ट 2 स्टूडेंट्स होने चाहिए और फिर उसके बाद हर ग्रुप को ये एग्जाम्पल नंबर 4 दें। स्टूडेंट्स ने यहां पर बुक के ऊपर ही इस एग्जाम्पल को कंप्लीट करना है। ग्रुप में अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आ रही कि लाइट और लाइटर और लाइटेस्ट क्या है या हैवी और लाइट क्या है, हैवी और लाइट के लिए आप 2 ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, जैसा कि मेरे पास रिमोट और मार्कर है, और इन दोनों में से हैवी कौन सा और लाइट कौन सा है। जिसका मैथ ज्यादा होगा वो हैवी में आ जाएगा, जिसका मैथ कम होगा वो लाइट में आ जाएगा। और फिर लाइट के आगे उसकी 3 टर्म्स हैं, लाइट, लाइटर, लाइटेस्ट। एंड जिस तरह हैवी के लिए आगे 3 टर्म्स थी, हैवी, हैवियर एंड हैवीएस्ट। अब ये देखें यहां पर लेमन है और यहां पर ऑरेंज है और फिर एक लीफ है। आपने करना क्या है, आइडेंटिफाई द लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट। इंस्ट्रक्शन को गौर से पढ़ें एंड राइट इन द गिवन स्पेस। पार्ट ए में आपके पास 3 आइटम्स हैं, लेमन, ऑरेंज और लीफ। इन तीनों में से जिसका मैथ सबसे कम है या जो लाइटेस्ट है उसको आइडेंटिफाई करके गिवन स्पेस में नाम राइट कर दे। देखें ये लीफ है, ये लाइटेस्ट है। सिमिलरली आपने पार्ट बी को कंप्लीट करना है। इसमें भी 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, शॉर्पनर है, चिक है एंड देन फेदर है। इनको ऑब्जर्व करें और बताएं इनमें से कौन सा लाइटेस्ट है। और इस एग्जाम्पल को बुक के ऊपर ही कंप्लीट करने के बाद हर ग्रुप ने इसके ऊपर अपना नाम राइट करना है ग्रुप का, और फिर अपने टीचर को अपना टास्क जो है वो सबमिट कर देना है और चेक करवा देना है। अब आ जाएं इंडिविजुअल टास्क की तरफ। इंडिविजुअल टास्क में हर स्टूडेंट ने अपना काम कंप्लीट करना है। यहां पर भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ये टास्क शीट है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी और या टीचर आपको प्रोवाइड कर देंगी। आपने हर बॉक्स में 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, इनमें को ऑब्जर्व करें और फिर आपने राइट करना है गिवन स्पेस में कौन सा ऑब्जेक्ट लाइट है। हैवी की टर्म यूज करने की जरूरत नहीं है। यहां पर ये हमारे पास फेदर लाइट है और जो ट्री है ये तो हैवी है, इसलिए यहां पर राइट नहीं करेंगे, यहां पर सिर्फ लाइट राइट कर देंगे। फिर फुटबॉल है और पेपर है, दोनों में से किसका मैस कम है? डेफिनेटली पेपर का, उसके लिए आप लाइट की टर्म यूज करें। सिमिलरली आपने 3rd और 4th बॉक्स को कंप्लीट करने के बाद अपनी टास्क शीट जो है टीचर को सबमिट कर देनी है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए रैपअप की तरफ। आज के लेसन में क्या चीजें हमने डिस्कस की, तो हमने कंपैरिजन किया, द कंपैरिजन ऑफ मैसेज यूजिंग द टर्म लाइट, लाइटर एंड लाइटेस्ट बाय द पिक्चर प्रेजेंटेशन। डिफरेंट पिक्चर्स को देखा, ऑब्जेक्ट्स को देखा और उसके बाद उनका कंपैरिजन किया। कंपैरिजन किस तरह किया, कौन सी टर्म्स चूज की, लाइट, लाइटर और लाइटेस्ट। और यही हमारा आज का एसएलओ था, कंपेयर मैसेज ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, जो कि हम लोगों ने किया। तो अब आ जाए होमवर्क की तरफ। होमवर्क में आप लोगों ने क्या करना है, एक होम एक्टिविटी है, उसको आपने कंप्लीट करना है। कैन यू टेल विच वन इज द लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट्स इन योर बैग। सारे ऑब्जेक्ट्स जो आपके बैग में हैं, बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, पेंसिल्स हैं, इंक पॉट है, व्हाटएवर जो भी हैं, उनको ऑब्जर्व करें अपने बैग के अंदर और उनमें से देखें कि किसका मैस सबसे कम है, और जिसका मैस सबसे कम होगा वो लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट होगा। और ये चीज आपने
बतानी है होम एक्टिविटी में। मैथ बुक पेंसिल आर ब्लैंक पेपर शीट। आपकी नोटबुक में जो पेपर है वो लाइट है या बुक लाइट है या फिर आपका बैग और पेंसिल, क्या चीज लाइट है वो आपने बताना है। तो स्टूडेंट्स अब इसके अलावा एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस शीट है, ये भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, इसको आपने कंप्लीट करना है यही टर्म यूज करते हुए। तो यहां पर देखें सबसे हैवीएस्ट कौन सी है, और उसके लिए आपने सबसे जो लाइटेस्ट है उसके लिए 1 की टर्म यूज करें, नंबर 1, और जो हैवीएस्ट है उसके लिए आपने 3 का नंबर यूज करना है। इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करें। सो 1 कहां पे आएगा, स्ट्रॉबेरी, और हैवीएस्ट कौन सी है, ये कार, तो यहां पर क्या बना 3। सिमिलरली बाकी के सारे पार्ट्स आपने कंप्लीट करने हैं और टास्क शीट कंप्लीट करने के बाद होमवर्क में आपने टीचर को सबमिट कर देनी है। तो अब आ जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोगों को आज के लेसन की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज।